नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल हमने जो वीडियो बनाया था वो सब शक्ति पर बनाया था, जिसमें विधा और व्यंजना दोनों सब शक्ति हमने कर ली। आज जो है वो सब शक्ति, उसका नाम है व्यंजना। और व्यंजना की कल हमने परिभाषा भी लिखाई और उनके दो भेद लिखाए। तो व्यंजना सब शक्ति की क्या है, जिसमें क्या होगा, न तो लक्षक प्रकट होगा, नहीं वाचक प्रकट होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों का ही बोध न होकर के कि तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना सब शक्ति कहते हैं। इसके दो भेद हैं। दो भेद हमने कल नाम लिखे थे। वो दो भेद में से पहला भेद है शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना और दूसरे का नाम है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना किसे कहते हैं, लिखना, परिभाषा लिखेंगे इसकी शाब्दी व्यंजना की। शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना की क्या परिभाषा है, इसका मतलब है यहां शब्द प्रधान है। तो देखना, जहां जहां व्यंग्यार्थ शब्द के आधार पर निकले अर्थात किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द का पर्याय रखने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी शब्द का पर्यायवाची, शब्द को बदलो, उसका पर्यायवाची रख दो, तो व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। वहां शाब्दी व्यंजना होती है। वहां क्या होती है, शाब्दी व्यंजना होगी। वहां शाब्दी व्यंजना सब शक्ति होगी, शब्द शक्ति होगी। कहने का मतलब ये है कि वहां शब्द प्रधान है। जैसे पर श्लेष अलंकार पढ़ते हैं तो शब्द प्रधान होते हैं, उसमें अर्थ भी प्रधान होते हैं। तो श्लेष अलंकार के दोनों भेद ही किसके हैं, व्यंजना सब शक्ति के उदाहरण है। और शाब्दी व्यंजना में एक उदाहरण लिखता हूं मैं, उसमें शब्द प्रधान है। कहने का मतलब शब्द का पर्यायवाची रखना, अर्थ बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देखना, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कहने का अर्थ यह है कि यहां पानी शब्द का अर्थ जो है, वो अगर अर्थ ले इसमें, तो मोती के लिए क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा ना कि सुनने वाला अलग अलग अर्थ निकालेगा। तो मोती किसके पास होगा, वो अर्थ क्या निकालेगा, पानी का अर्थ है। देखो, पानी का अर्थ लेते हैं और किसके लिए लेते हैं, मोती के लिए लेते हैं। तो मोती के लिए तो क्या हो जाएगा, पानी का अर्थ है चमक। और दूसरा, पानी का अर्थ क्या लेते हैं, मनुष्य के लिए, मानुष के लिए लेते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इज्जत या सम्मान। और चून के लिए लेते हैं, पानी का अर्थ है चून के लिए लेते हैं, उसका अर्थ हो जाएगा, पानी का अर्थ क्या हो जाएगा, जल। चून माने आटे के लिए जल चाहिए, मनुष्य के लिए इज्जत चाहिए, मोती के लिए चमक चाहिए। इन सब का अर्थ, पानी का अर्थ है, उन तीन अर्थ हो गए इनके अनुसार, भावार्थ के अनुसार, सुनने वालों के अनुसार। तो कहने का अर्थ है, पानी का मैं यहाँ अर्थ लिखूं, इसका पर्याय इसको हटा करके इसका जगह पानी का पर्यायवाची रख दूं जल, तो क्या हो जाएगा, शाब्दी व्यंजना नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जल का अर्थ फिर एक ही निकलेगा। इसलिए पानी शब्द हटाने से, उसका पर्याय रखने से, समानार्थी शब्द रखने से अगर वहां व्यंग्यार्थ नष्ट होता है, तो समझ लेना सब शक्ति कौन सी है, व्यंजना सब शक्ति मानी जाएगी। तो कहने का अर्थ इतना ही ध्यान रखें कि श्लेष अलंकार का शाब्दी शब्द, जो शब्द श्लेष है, उसके उदाहरण है वो व्यंजना सब शक्ति है। एक उदाहरण याद कर लें
ये काफी है, क्योंकि इसी में लगभग परीक्षा में पूछा जाता है। और अगर सीधा प्रश्न पूछे तो ऐसे पूछ सकते हैं कि शाब्दिक व्यंजन किसे कहते हैं, उसका एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण और भी है वैसे तो, लिखा देता हूं। सुबरन को ढूंढते फिरते कवि कामी अरुचोर। देखो इसमें भी वही बात है, सुबरन का अर्थ ले लें तो सुबरन शब्द लिख रहा हूं मैं, इसका अर्थ क्या क्या होता है देखना। सुबरन का क्या क्या अर्थ हो सकता है वो देखना आप। सुबरन का अर्थ है कवि के लिए क्या हो सकता है। देखो कवि के लिए क्या अर्थ हो सकते हैं, यानी सुबरन मानी अच्छा वर्ण, क्या हो सकता है, कवि अच्छा वर्ण चाहता है। और कामी व्यक्ति जो होता है, कामुक व्यक्ति जो होता है, वो सुंदर रंग, सुंदर रूप चाहता है, सौंदर्य चाहता है। और चोर क्या चाहता है, सुबरन का अर्थ क्या हो जाएगा, सोना। कहने का अर्थ यह है कि सुबरन का अर्थ की जगह में केवल सोना रख दूं उसका पर्याय, तो क्या हो जाएगा, शाब्दिक व्यंजना नष्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। क्यों हो जाएगी नष्ट है, कि यहाँ सुबरन का अर्थ तो अलग अलग है, व्यंजना में यही होता है, सुनने वाला क्या निकालेगा, अलग अलग अर्थ निकालेगा। कवि सुनेगा तो सुबरन का अर्थ अच्छा वर्ण निकालेगा, कामी सोचेगा तो क्या चाहेगा, वो सुंदर रूप चाहेगा। और चोर अगर सुनेगा इसको तो वो क्या चाहेगा, सोना चाहेगा, स्वर्ण चाहेगा। स्वर्ण यानी सोना का मतलब स्वर्ण, सोना का अर्थ क्या है यहाँ पर, स्वर्ण, क्रिया नहीं है ये, संज्ञा है। इस प्रकार से ये दो उदाहरण आप याद कर ले शाब्दिक व्यंजना के। हालांकि आने के चांस कम होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा और ज्यादा कठिन है, बाकी पूछते इतने कि व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं। और फिर भी आगे पूछ ले तो दो भेद आप उसके बता देना, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। और शाब्दिक व्यंजना मैंने आपको पढ़ाई दी है। दूसरा देखो भेद है वो कौन सा है, आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना में क्या है, शब्द प्रधान नहीं होगा। तो देखो जहां शब्द से व्यंग्यार्थ नहीं होकर अर्थ के आधार पर व्यंग्यार्थ निकलता है। अर्थात शब्द का पर्याय रखने पर, पर्याय का मतलब पर्यायवाची, रखने पर व्यंग्यार्थ बना रहता है, वहां आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना होती है। बस ये आप इतना उदाहरण याद रखें। एक प्रसिद्ध उदाहरण लिखा रहा हूं मैं आपको, उस पर आप ध्यान देना। किसका, आर्थी व्यंजना का। आर्थी व्यंजना का एक प्रसिद्ध उदाहरण है और वो आप लिख लेना, ठीक है। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है, देखो, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए और बारे उजियारा होत है, बढ़े अंधेरा होत, या बढ़े अंधेरा होए है, इसमें भी होए कर लेना। बारे उजियारा होए है, बढ़े अंधेरा होए। तो कहने का अर्थ है, इसमें क्या अर्थ है, देखो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी अर्थ जो अर्थ श्लेष का उदाहरण है ये।
इसका अर्थ देखना आप कि रहीमदास जी कहते हैं हाँ कि परिवार में पुत्र कपूत और यानी पुत्र का और एक दीपक की एक स्थिति होती है कि दीपक की और पुत्र की एक स्थिति होती है। कैसे होती है कि देखो कि बारे उजियारो, बारे का अर्थ यहां जो ले लेंगे तो दीपक के अर्थ में क्या ले लेंगे, बारे का अर्थ है, देखो बारे का अर्थ दीपक के अर्थ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, जलना, और पुत्र के अर्थ में ले लेंगे इसका अर्थ है तो जन्म लेना, जन्म लेना, और एक अर्थ हो गया ना। तो इसमें बारे का मतलब, बारे उजियारो का मतलब दो अर्थ ले लेंगे। बारे का मतलब यहाँ क्या है, जलना और जन्म लेना, और एक बढ़े का मतलब क्या है यहाँ पर, बढ़े का मतलब होता है जिसको बुझ जाना, बुझ जाना, बुझ जाना, और एक बढ़े का मतलब होता है, इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मृत्यु को हो जाना या चले जाना, मृत्यु को लिख सकते हैं, मृत्यु हो जाना। कहने का अर्थ ये है कि जब पुत्र दीपक जलता है तो जलने से क्या हो जाता है, उजियारा होता है। उजियारा का अर्थ भी ले लेते हैं यहां पर दो, और देखो उजियारा का अर्थ एक तो क्या ले लेते हैं, प्रकाश, और एक उजियारा का अर्थ क्या ले लेते हैं, प्रसन्नता, खुशी कह सकते हैं। तो कह रहे कि दीपक के जलने से, दीपक के जलने से क्या होता है, प्रकाश होता है, और बुझ जाने से क्या हो जाता है, अंधेरा। अंधेरा शब्द का अर्थ भी ले लेते हैं, तो देखो अंधेरे का क्या अर्थ लेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, अंधेरे का क्या अर्थ लेंगे, अंधेरे का मतलब होता है अंधकार, और अंधेरे का अर्थ क्या लेंगे, अंधकार किसके अर्थ में है, दीपक के अर्थ में। दीपक के लिए क्या हो जाएगा, अंधकार, और पुत्र के लिए क्या हो जाएगा, दुख, पुत्र के लिए क्या हो जाएगा, दुख, कि पुत्र का देखो दीपक जब जलता है तो क्या होता है, प्रकाश होता है, ठीक है, और बुझ जाता है तो क्या छा जाता है, अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही पुत्र का जब जन्म होता है तो प्रसन्नता छाती है, और जब मृत्यु हो जाती है, इस दुनिया से चला जाता है तो दुख होता है। तो ये तो किसके लिए, पुत्र के लिए, और ये किसके लिए, दीपक के लिए, ये किसके लिए, पुत्र के लिए, ये दीपक के लिए, दीपक के लिए, ये किसके लिए है यहां पर, दीपक के लिए, और ये किसके लिए यहां पर, पुत्र के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर आप जैसे कपूत की जगह, इसमें ऊपर वाली पंक्ति में, नीचे वाली में तो नहीं, ऊपर वाली में देखो कि दीपक की जगह आप दीप की जगह दीपक लिख दो, ठीक है, दिया लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस शब्द में आप दिया लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कपूत की जगह कपूत की जगह पुत्र लिख दो, सपूत लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनके प्रवाच्य रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में आर्थ शब्दी व्यंजन है, नीचे वाली पंक्ति में तो शाब्दी, ऊपर वाले में क्या है, आर्थी व्यंजना। कहने का मतलब है कि शब्द बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दीपक का प्रवाच्य रखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कपूत का रखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इनका अगर बारे का अर्थ यहां बदल दोगे तो प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है ये दो ही पंक्तियों में दोनों शाब्दी व्यंजना है, एक ऊपर वाले में आर्थी व्यंजना है। तो आर्थी व्यंजना का उदाहरण पूछे तो आप पूरा लिख सकते हैं, या ऊपर वाला लिख दो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ने, लेकिन नीचे वाला लिखना पड़ेगा क्योंकि अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए आप ये जरूर लिख दें। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति के दोनों भेद हमने कर लिए। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए नर की अरु नल नीर की एके गति जोय, जेते नीचो होय चले ते तो ऊंचो होय का, उसमें भी क्या है, आर्थी व्यंजना है। ये दूसरा उदाहरण भी आप देख लें और इनके अर्थ जरूर लिख लें। उजियारे का अर्थ ये दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, इसका अर्थ ये दे रखा है, और किसके लिए है सारा दे रखा है इसमें, तो ये अर्थ जरूर देख ले। अंधेरे का अर्थ है
वो मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पर। अंधेरे का अर्थ पुत्र के लिए तो हो जाएगा क्या, दुख, अंधेरा छा जाता है। और जो दीपक के लिए क्या हो जाएगा, अंधकार। ठीक है, तो ये हमारी व्यंजना सब शक्तियां पूरी हो गई है और सब शक्ति तीनों हमने करवा दी है। एक बार रिपीट करके देखते रहना और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ज्यादा अभिधा सब शक्ति और लक्षणा पर ध्यान देना, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो आपको अभिधा सब शक्ति में जो आपके खालिस्तान वाले, तो अभिधा सब शक्ति के भेद पूछ सकते हैं। लक्षणा सब शक्ति के भी भेद है, भेद दो है लक्षणा के, अभिधा के दो है। अभिधा में शाब्दी और आर्थी व्यंजन है, लक्षणा में रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा है, और अभिधा के कोई भेद नहीं है। व्यंजना के दो भेद है, लक्षणा के दो भेद है, अभिधा के कोई भेद नहीं है। और व्यंजना से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, लक्षणा से लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, अभिधा से वाच्यार्थ, संकेतार्थ, अभिध्यार्थ और ये सब प्रकट होते हैं। तो समझ लेना वो मुख्यार्थ भी कह सकते हैं, मुख्यार्थ भी प्रकट होता है। तो ये सब किसमें आ जाएगा, अभिधा। सब शक्ति से संबंधित प्रश्न आपका गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सारी बातें मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दें कि सर ये चीज हमारी समझ में नहीं है, तो आपको पुनः बता दी जाएगी। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि तर्क बढ़क हमारे पास नहीं है। बस उद्देश्य इतना ही है कि बच्चों को सरल तरीके से कैसे समझ में आ जाए। ये आपके कक्षा 12 के लिए भी है, और जो अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उदाहरण है। तो ये आप जरूर देख लें।